मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं देशवासियों को, जिन्होंने एक बार फिर से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पे विश्वास जताते हुए तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर पहुंचाने का काम किया है। और मैं अपने आप को भी बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हम उस दृश्य का साक्षी बने जब नरेंद्र भाई मोदी जी ने तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का काम किया। और निश्चित रूप से जिस तरीके से मोदी साहब का विजन है कि हम इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का काम करेंगे, और मोदी जी ने स्वयं कहा है कि 10 साल तो ट्रेलर था, पिक्चर अब शुरू होगी। जो नींव विकसित भारत की 10 सालों में रखी है उसमें मंजिल बनकर के अब तैयार होगी और भारत हमारा जो है विकसित राष्ट्र बनेगा। तीन सांसदों को मंत्री पद सौंपा गया है। हरियाणा में किस तरह से इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा? बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे हरियाणा प्रदेश से 3 सांसद मंत्री बने हैं। हरियाणा के अंदर और ज़्यादा उन्नति होगी, और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आएंगे। निश्चित रूप से एक अति महत्व हरियाणा प्रदेश को दिया गया है। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री महोदय का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। जिस तरह से अब 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव भी है, तो लगता है इन चीजों का भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि 5/5 रहा या भी विधानसभा में, लोकसभा में। देखिए, अगर आप आज भी अगर देखेंगे चुनाव परसेंटेज हरियाणा प्रदेश का देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी का है तो भारतीय जनता पार्टी का है। 46%, 1% जो है चुनाव वोट परसेंट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 43% जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिला है। 4% आम आदमी को मिला है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके का अभी घोषणाएं की गई है कि आगे आने वाले चुनाव अलग अलग तरीके से लड़ेंगे, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज अब भी इस चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को मिली है। कि ठीक है कि सीटें 5-5 आई है, हम जहां हमारी कमियां रही हैं, हमारे कार्यकर्ता जिस तरीके से आज देख सकते हैं कि चुनाव उपरांत मीटिंग की है और जिस जोश में है, हम उन कमियों को दूर करते हुए आने वाले समय में तीसरी बार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस वाले सीधे सीधे यही कह रहे हैं कि जिस हिसाब से लोकसभा के परिणाम आए हैं उसके बाद विधानसभा हम स्वीप करेंगे और बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी तो इस बात पे भी बड़ी खुश हो रही है। मैं जिस तरीके से उनके बयान देख रहा हूँ कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद भी 100 का आंकड़ा जिन्होंने छूने का काम नहीं किया, और वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 400 सीट नहीं आई, इस बात पे वो राजी हो रहे हैं। इस बात पे अगर वो राजी हो रहे हैं तो अच्छी बात है, वो राजी रहे। अब कांग्रेस पार्टी और जो गठबंधन किया था, वो गठबंधन कोई देश के हित में नहीं था। वो गठबंधन जो इन्होंने गुनाह किए हैं, इन्होंने जो पाप किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए गठबंधन किया था। और देश की जनता भी इस बात को समझती है, इसलिए उनको दरकिनार करने का काम किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर हम बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनाएंगे। गंगवा जी, टेक्निकल रूप से क्या कोई सरकार के ऊपर कोई संकट है कि क्योंकि जिस हिसाब से चर्चाएं चल रही थी कि 2 विधायक जो हैं उनका इस्तीफा लिया जा सकता है, इस तरह की कोई टेक्निकल पेच है ऐसा कुछ? 0% भी नहीं। नायब सैनी जी ने बनते ही फ्लोर ऑफ द हाउस पहले विश्वास मत हासिल करने का काम किया, और आज भी वो विश्वास मत एज इट इज है। आज भी हमारे पास नंबर है, कहीं कोई कमी नहीं है। आज 29 मेंबर कांग्रेस के पास है, वो तो शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 29 की साइन नहीं करा पाएंगे। बहुमत दिखाने के लिए नंबर चाहिए, और नंबर आज उनके पास नहीं है। आज विधानसभा के टोटल 87 मेंबर हैं, और